नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आज हम इनका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। कवि के तौर पर ये किस तरह के कवि थे, इनकी जीवन से संबंधित कौन सी घटनाएं हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इनको कौन से पुरस्कार मिले, ये सब बातें हम कवि परिचय के अंतर्गत करने वाले हैं। तो कवि परिचय में आज है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जीवन परिचय। महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल राज्य के महिसादल नामक रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। जब निराला 3 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक नहीं प्राप्त की, परंतु स्वाध्याय द्वारा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के बाद ये रियासत की पुलिस में भर्ती हो गए और 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। तो इनका जन्म 1899 में बंगाल में हुआ और 3 वर्ष के थे तभी इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इसके लिए वो स्कूल नहीं जा सके और स्वयं ही उन्होंने अध्ययन किया और अनेक भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। फिर पिता की मृत्यु के बाद रियासत की पुलिस में भर्ती हो गए और 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इन्हें एक पुत्र व एक पुत्री प्राप्त हुए। 1918 में पत्नी के देहांत का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक संकटों, संघर्षों और जीवन की यथार्थ अनुभूतियों ने निराला जी के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। ये रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम बेलूर मठ चले गए। वहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। सन 1935 में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया। इसके बाद ये टूट गए तथा इनका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। 15 अक्टूबर 1961 को इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में सदा के लिए आंखें मूंद ली। तो जन्म हुआ था बंगाल में और प्रयाग में इनकी मृत्यु हुई थी। पहले 3 वर्ष की आयु में ही माता का देहांत, फिर पिता का देहांत, फिर पत्नी का देहांत और फिर पुत्री का। इस तरह से इन पर दुखों का पहाड़ टूटा और बहुत सारे आर्थिक संकटों से गुजरते हुए, मानसिक त्रासदियों से गुजरते हुए बाद में ये इस दुनिया से चले गए। साहित्यिक रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिभा संपन्न व प्रखर साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई। इनकी रचनाएं हैं काव्य संग्रह में परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना। उपन्यास में अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे। कहानी में संग्रह लिली, सखी, चतुरी चमार, अपने घर। और निबंध में प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक। और नाटक समाज, शंकुतला, उषा, अनिरुद्ध। और अनुवाद भी किए इन्होंने आनंद मठ, कपाल, कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, रजनी देवी और चौधरानी। और कुछ रेखा चित्र भी थे। संपादन जो कि समन्वय पत्र था और एक मतवाला। इनकी विशेषताएं क्या थी? ये छायावाद के आधार स्तंभ थे। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं मिलती है। ये एक और कबीर की परंपरा से जुड़े थे तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा के स्रोत भी थे। और इनका ये विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका ये निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फर्क नहीं रखता। इनकी भाषा शैली कैसी है? तो शैली, निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बांग्ला भाषा के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में संगीतात्मकता और गेयता का गुण पाया जाता है। प्रगतिवाद की भाषा सरल, सहज व बोधगम्य है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तो कैसा लगा निराला जी का परिचय? आप 1-2 बार वीडियो सुन लेंगे तो अच्छे से हर कवि की जानकारी आपको याद हो पाएगी और किसी भी कवि का परिचय आप अच्छे से लिख पाएंगे, पूरे मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।